नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 4 अक्टूबर 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो इन चारों इंडेक्स को स्टॉक्स के इसके अंदर में जितने स्टॉक्स है सबको एनालिसिस आप लोग भी रोज करिए ताकि आपको भी मार्केट का मूवमेंट का आइडिया आ जाए। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट है। लास्ट डेट 6 तारीख है एनरोलमेंट का। आप मेरे मोबाइल ऐप या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। डेट जो है स्टार्टिंग डेट बैच का वो 10 अक्टूबर है, लेकिन एनरोलमेंट का लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2022 है। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से। और फार्मा का इंडेक्स जो है, चलिए मैं यहाँ पे चेक करूँ ज़रा। फार्मा में सारे स्टॉक्स को देख रहा था एक एक करके। तो फार्मा में मुझे मूवमेंट देखिए, आज फार्मा काफ़ी अच्छा रहा। अप साइड में बहुत ही तेज़ी से गया, ऊपर की साइड में ओपन हुआ और ऊपर ही रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका कि इसने तेज़ी दिखाया। और मैंने कल भी परसों भी बताया हुआ था कि फार्मा में आने वाले समय मूवमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से मैं ग्रेन्यूल्स इंडिया पे फोकस करने के लिए कहा था। डॉक्टर रेड्डी का शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग कॉल दिया था अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में, वहाँ पे भी टारगेट अचीव हो गए थे। तो फार्मा के पास अब ये रेजिस्टेंस एरिया, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर ये 13,250 के ऊपर निकालता है तो और भी मूवमेंट बन जाएगा फार्मा में, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकता है। तो इस हिसाब से आप एस्ट्राजेनिका पे नजर रखिए। अगर एस्ट्राजेनिका इस जो नैरो रेंज बना रखा है, ये है दिस इज नैरो रेंज, अगर ये एनआर रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो आपकी बाइंग 3200 के ऊपर बन जाएगी। और अगर ये नीचे का एरिया 2980 या 50 के नीचे निकालता है तो कमजोर हो जाएगा एस्ट्राजेनिका। तो अरविंदो फार्मा पे नजर रखेंगे इसी हिसाब से। देखिए आज जबरदस्त मूवमेंट आया, 5 से 6% की मूवमेंट, 5% का मूवमेंट देखने को मिला। और जितने दिन का यहाँ पे गिरावट दिखा रहा था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। कितने दिन का? 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के कैंडल के हाई को इसने ब्रेक कर दिया। अब जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो हमारा पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, अब यही पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को मैं ब्रेक करता हूँ तो ये ब्रेकआउट ले चुका है। तो अरविंदो फार्मा कल अगर ब्रेक करता है 536, 37, 38 को, तो आपको ऊपर के साइड में 545 से 50 तक के टारगेट भी देखने को बन जाएगा। बायोकोन नीचे का काम इसका फिनिश हो चुका है और बायोकोन अब धीरे धीरे ही सही अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसका प्राइस आता है 300 रुपये का। 300 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा बायोकोन में। सिप्ला की तरफ चलें तो सिप्ला में जो पोजीशन बनाना है, अभी 1150 का मेरा टारगेट था, 1145 हो चुका है। प्रॉफिट एक बार यहाँ पे बुक कर लीजिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वेट करिए थोड़ा नीचे आने का। डिविज लैब की बात करते हैं। डिविज लैग का भी लगभग अब काम फिनिश हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। अब हम 3800 के ऊपर सस्टेन करेगा तब पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज अभी नहीं बनाएंगे। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बात करें तो डॉक्टर रेड्डी ने भी इस बॉक्स के ऊपर निकला। मैंने स्विंग कॉल दिए हुए थे अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में। अगर आप एड होना चाहते हैं मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर्स, एलआईसी, ब्लू एंजल, 1 किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड कर लूंगा, जहाँ पे पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल। देखिए यहाँ पे जबरदस्त तरीके से एक मूवमेंट आया और टारगेट भी डन हो गया। अब ये कल वापस अगर 4450 के ऊपर निकलता है तो 4550 के टारगेट भी बन जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा में भी अब अपने रेजिस्टेंस एरिया 410। अभी देखिए फार्मा काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन के बाद का एक ब्रेकआउट है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है फार्मा में। फार्मा में अब जो है हमारे पास ग्लेनमार्क फार्मा, इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, तो अभी पोजीशन नहीं बनाना है। पोजीशन जब बनाना होगा 411 से 12 रुपए के ऊपर बनाइएगा, 440 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया सारे टारगेट डन हो गए। ग्रेन्यूल्स के सारे टारगेट मैंने यहाँ पे देखिए कितना बार बताया कि भाई इसके ऊपर जैसी पोजीशन बने 325 के ऊपर बिल्कुल लीजिए, 340-50 के टारगेट आराम से बनाएगा। आज का हाई 358 है, टारगेट डन। और अब इसमें पोजीशन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब, तो देखिए जब मार्केट गिर रहा था, फार्मा गिर रहा था, ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, और जब फार्मा ऊपर जा रहा था ये स्टॉक नीचे आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सपोर्ट बना रखा है। सपोर्ट बना रखा है 2300, 2280। अगर इसके नीचे आता है तो सेल करेंगे, अदरवाइज अभी छोड़ दीजिए। हाँ, इंट्राडे में अगर करना हो 2375 के नीचे आप सेल मारिएगा, 2350 तक के टारगेट मिल जाएंगे। लुपिन बहुत अच्छा मूवमेंट है, 6% की तेजी। और मैंने जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैंने सबको बोला है कि मैं लुपिन पे बुलिश हूँ और लुपिन में कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको बने रहना है। और आप देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट लुपिन में आया। और जो भी कंसोलिडेशन फेज था, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो इसने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 4 महीने के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया है। तो जबरदस्त ब्रेकआउट आया है लुपिन में। लुपिन 720 हो गया तुरंत, यहाँ से देखिए 620 से 720, 100 पॉइंट की रैली मिल गई 10 दिन में। कल अगर लुपिन
730 के ऊपर निकालता है तो 750 का टारगेट बन जाएगा। नोवार्टिस की तरफ चले तो अगर नोवार्टिस अब यहाँ पे पोजीशन बनेगा तो 690 से 700 के ऊपर बनेगा। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने का चांस बनता है नोवार्टिस में। पिरामल की साइड में चले तो पिरामल में जो पोजीशन है, पिरामल में दोस्तों जो पोजीशन बनेगा, अभी देखिए पिरामल क्या किया है, अपने आप को डीमर्ज किया है। तो पिरामल में जब डीमर्ज हुआ तो थोड़ा प्राइस को सस्टेन करने देते हैं। पिरामल अगर 885 से 900 के ऊपर निकालता है तभी एक पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर नीचे 820 को ब्रेक करता है तो सेल मार दीजिएगा, 800 के टारगेट इंट्राडे में आपको मिल जाएंगे। स्ट्राइड्स फार्मा वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, थका नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखिए एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको ब्रेकआउट किया है, हमें पोजीशन लेना होगा 340 के ऊपर, 350 से 60 के लिए। सन फार्मा में भी अच्छी तेजी रही लेकिन गेन लास्ट में खत्म कर दिया। अगर कल ये 940 के नीचे निकालता है तो 920 का एक इंट्राडे टारगेट बना सकता है। इसके अलावा हम लोग टोरेंट फार्मा की बात करें तो 1600 का मेरा फाइनल टारगेट था, लगभग 1600 आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक 1600 के लेवल को टच कर चुका है। कल अगर ये 1605 से 10 के ऊपर निकलता है तो 1640 तक के टारगेट बनेगा। वोकट फार्मा पॉजिटिव 250 के ऊपर और निकलता है तो 260 से 70 के टारगेट। जेडएस लाइफ टारगेट डन हो गया। मैंने बोला था ना, क्या बोला था कि आप बने रहिए, 400 के टारगेट आपको देगा, दिया कि नहीं? अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैंने इसके 400 के टारगेट फाइनली दिए थे या नहीं दिए थे। सारे टारगेट डन हो गए ना इसके, और आज का हाई देखते हैं तो 415 है, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बार आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए और थोड़ा नीचे आने का वेट करने दीजिए, फिर देखा जाएगा। अभी फिलहाल एंजॉय करिए, लेकिन अगर नहीं आता है 415 से 16 के ऊपर कल निकल जाता है, 420 के ऊपर निकल जाता है तो फिर 430 से 40 का नया टारगेट इसका खुल जाएगा जेडएस लाइफ का। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। फार्मा के बाद चलेंगे मेटल इंडेक्सेस की तरफ, लेकिन बता दूं अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। मेरे मोबाइल ऐप या मेरे वेबसाइट के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच स्टार्टिंग डेट 10 अक्टूबर 2022 है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, मेटल से आगे बढ़ता हूँ। मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात करेंगे। देखिए 5600 का एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया आज भी। हालांकि सस्टेन, ब्रेकआउट, क्लोजिंग सब चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर एक रेंज है और इस रेंज के नीचे इसने आज ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो कमजोर हो चुका है थोड़ा सा मेटल। आपको ये ध्यान रखना है 5500 के नीचे और भी कमजोर बन जाएगा। अब अडानी इंटरप्राइजेस पे यही लेके आया है मेटल को नीचे में। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया अडानी में, इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो सपोर्ट बन गया। 3100 के नीचे अगर कल अडानी इंटरप्राइज गिरता है तो बिल्कुल सेल कर दीजिए। 3100 तक के टारगेट आराम से 3000 तक के टारगेट बन जाएंगे। एपीएल अपोलो अपने रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है। मुझे मेटल में अगर सबसे पसंद कोई लगता है तो यही स्टॉक पसंद आ रहा है, और अगर ये 1100 के ऊपर निकलता है दोस्तों तो 1150 के टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा। कोल इंडिया कंसोलिडेशन फेज के बाद थोड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, दिस इज वन बॉटम, दिस इज सेकंड बॉटम, दोनों मिला गया, डबल बॉटम बन गया है ना। अब यहाँ पे डबल बॉटम से एक बाउंस देखने को मिल रहा है, तो 220 का रेजिस्टेंस एरिया है। 220 को जैसे ही ये ब्रेक करेगा आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को बनेगा कोल इंडिया में। हिंडाल्को की तरफ चलें, हिंडाल्को में पोजीशन बनेगा 395 से 400 के ऊपर। अभी नहीं बनाइए, छोड़ दीजिए। 395 से 400 के ऊपर बनाइए 420 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक की, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें 110 के ऊपर निकल जाए तो मूवमेंट 115 से 120 का बनेगा। हिंदुस्तान जिंक अगर नीचे के एरिया 260 को 63 को ब्रेक करता है सेल करिए 255 के टारगेट के लिए। जिंदल स्टील की तरफ चले दोस्तों, जिंदल स्टील अगर 432 से 33 को ब्रेक करता है तो 445 का एक इंट्राडे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नीचे एरिया पर अगर ये 415 से 16 को ब्रेक करता है सेल करिए 410 से 405 का एक इंट्राडे टारगेट मिल जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए छोटा सा एक रेंज बना रखा है जेएसडब्ल्यू स्टील ने। आप देखिए ये बॉक्स में चलता है, ये जब भी चलेगा तो बॉक्स में चलता है, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बना रखा है ना, इस बॉक्स के ऊपर लेना है हमें। 637 से 38 के ऊपर लेना है 660 के टारगेट के लिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें, ये भी एक बॉक्स में चलने वाला स्टॉक है। आपको स्टॉक्स के बिहेवियर को पकड़ना है, स्टॉक्स के मूवमेंट को पकड़ना है, स्टॉक का चाल पकड़ना है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि स्टॉक्स की चाल, आप उसको रोज देखिए, डेली देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, आपको स्टॉक्स के चाल समझ में आ जाएंगे। 220 के ऊपर निकलने के बाद आपको मूवमेंट 230 का बनेगा अगर ऊपर निकलता है तो, और नीचे अगर ये 195 ब्रेक करता है तो 185 तक के टारगेट मिल जाएगा। मोइल यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये वो एरिया जहाँ पर ये
होल्ड करता है अपने आप को, जहाँ पे ये सपोर्ट एरिया लेता है। और सपोर्ट एरिया ये इसका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये इसका कंसोलिडेशन फेज है और वो प्राइस आता है 144 से लेके 150 के आसपास में। इस एरिया पे ये कंसोलिडेट करता है, यहाँ से ऊपर निकला 152 से 53 तो 158 से 60 के टारगेट देगा। नेशनल एल्युमिनियम नीचे के एरिया सपोर्ट है 66, उसके नीचे जाने पे कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एनएमडीसी ठीक है, बढ़िया 128, 29, 30 रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा 135 तक के टारगेट। रत्नामणि मेटल्स देखिए ऊपर के साइड में जाने के लिए इसको ब्रेक करना होगा 1900 रुपए को, अगर वो ब्रेक करता है तो 1950 से 2000 के टारगेट मिल जाएंगे। इसके अलावा हम सेल की तरफ चले, सेल में ऊपर का रेजिस्टेंस 78, ब्रेक करेगा तो 80 तक का टारगेट। टाटा स्टील बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा भी था कि नीचे आ रहा है ना, आपको मौका दे रहा है छोटे भाव पे लेने का, कम भाव पे लेने का, आप पोजीशन ऐड करिए और वेट करिए 100 के ऊपर निकलेगा फिर मूवमेंट बनेगा 100। ये सब स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म नहीं सोचना है। वेदांता की तरफ चले, वेदांता में पोजीशन बनेगा 276-77 के ऊपर, टारगेट 290 से 300 का। वेलस्पन कॉर्प की तरफ देखते हैं, 270 के ऊपर 75 के ऊपर निकले तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल स्टॉक पे व्यू। चलेंगे अब आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में देखें सर क्या चल रहा है। आईटी में थोड़ी गिरावट, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज, ब्रेकआउट चाहिए, बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, हमें आईटी में 27,300 के ऊपर निकालना होगा, तब पोजीशन बनेगा 28,000 के आसपास में। नजर रखें बिरला शॉर्ट पे दोस्तों, 275 का एक सपोर्ट है छोटा सा, अगर उसके नीचे निकलता है 270-65 का एक इंट्राडे टारगेट भी दे सकता है, स्विंग कॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर जैसे इस रेंज के ऊपर निकालता है जो कि 285 से 90 के आसपास आता है, तो फिर 300-320 के टारगेट बनेगा। कोफोर्स की तरफ चले, 3400 का हर्डल है, ब्रेक करेगा 3500 के टारगेट। हैप्पीएस्ट माइंडसेट देखिए जिस तरह की ये पैटर्न बना रहा है, ये कुछ बड़ा धमाका करने वाला, और ये धमाका कुछ दोनों साइड के दे सकता है। ये जब इस तरह का काम करें ना, कोई भी स्टॉक जब इस तरह का काम करे तो आप समझिए कुछ बड़ा करने वाला है। आप मूवमेंट छोटे छोटे कैंडल बनाएगा, आपको पकड़ने नहीं देगा और अचानक से एक बड़ा धमाका कर देगा। 1015 के ऊपर निकलेगा तो 1050 तक के टारगेट ऊपर, और 950-55 के नीचे निकलेगा तो 900 का टारगेट नीचे, स्विंग कॉल। एचसीएल टेक्नोलॉजी अप साइड में निकलता है 936-40 को तो 960 के टारगेट। इन्फोसिस पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। ये है इसका एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न। अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर 1430 को तो फिर 1470 तक के टारगेट भी दिखा देगा। जस्ट डायल बहुत ही बढ़िया, 580 के ऊपर जाएगा तो 600 का टारगेट। एल&टी इन्फोटेक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल अगर अपने हाई को ब्रेक करते डोजी बना रखा है, 4500 के ऊपर निकलता है तो 4600, 4550, 4600 के टारगेट। माइंड की सेम कंडीशन, 3200 के ऊपर जाएगा तो पोजीशन बनेगा 3300 के लिए। एम्फासिस की तरफ चल दे तो एम्फासिस में जो पोजीशन बनेगा वो नीचे के एरिया पे अगर 1980 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1950 के और 1900 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए बहुत हर्डल है, अभी छोड़ देंगे। इसके अलावा हम लोग इन्फो एज की तरफ चले दोस्तों, तो इन्फो एज हमें ब्रेक करना होगा 3900 को, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर नीचे आने पर आप ऐड भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इस स्टॉक को आप ऐड करिए, नीचे आने पर भाव पे ऐड करना है अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो। और 370 के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट टर्म 380 से 85 के टारगेट बन जाएंगे। इसके अलावा पेटीएम अब यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अगर पोजीशन लेना है तो छोटा क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अगर ऊपर के साइड में 670 ब्रेक करता है तो 700 का एक टारगेट दोबारा से अचीव कर सकता है। टाटा इलेक्सी में पोजीशन देखिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक है, मूवमेंट चलता है तो 400-500 के मूवमेंट एक बार में कर देता है ये स्टॉक। तो इस बॉक्स के ऊपर हमें पोजीशन लेना है, इस बॉक्स के ऊपर 8700 के ऊपर निकले, 8650 के ऊपर निकले, 9000 तक के टारगेट दिखा सकता है। और अगर नीचे निकल गया तो फिर ये 7800 तक जा सकता है। टीसीएस अप साइड में 3050 के ऊपर जाने पर 3100 के टारगेट। टेक महिंद्रा पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में फंसा हुआ है, स्टॉप लॉस 980 का लगा के होल्ड कर सकते हैं। और विप्रो को शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, नीचे आने पे क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं। याद रखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। तो ये है निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी पे व्यू। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फिनसर्व 1645, देखिए इसके पास एक छोटा सा सपोर्ट एरिया और ये आ रहा है आपका लगभग 1600 रुपए का, 1620 का। अगर उसके नीचे निकालता है 1630, 1620 तो कमजोर हो जाएगा स्टॉक, 1600 तक गिर सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये 7400 के ऊपर मूवमेंट करेगा, 7500 से 600 के लिए। कैनफिन नीचे का गिरावट कंप्लीट कर चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाने के लिए 500 का एक हर्डल ब्रेक करेगा तो 520 के टारगेट। चोला फाइनेंस की बात करें तो 700 के लेवल का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखिए 700 के आसपास ट्रेड करा है। कल अगर इस लो का यानी कि 694 और आज का लो देखते हैं तो 696, तो 694 क्योंकि बड़ा लो यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे निकलेगा 690, 85 का टारगेट दे देगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगर 420 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। एल&टी फाइनेंस देखिए अगर 71.50 पैसे के नीचे निकलता है तो कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है इसका
बहुत बढ़िया से। और अगर इसके ऊपर निकलता है 76 के ऊपर तो मूवमेंट होगा 80 के, 80 रुपये का। मन्नापुरम फाइनेंस ठीक है, बाय ऑन डीप कर सकते हैं, इसमें प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाया है, ध्यान रखिएगा इस खबर पे। एमएनएम फाइनेंस की तरफ चले, एमएनएम फाइनेंस में जो पोजीशन बन रहा है वो भी 180 के आसपास में बन रहा है। एमएनएम फाइनेंस में क्लिक कर दूं तो एमएनएम फाइनेंस अगर 190 के ऊपर निकलता है तो 195 से 200 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग मुथूट फाइनेंस की बात करें, जैसे इसके ऊपर हमें इसके ऊपर का एक ब्रेकआउट एरिया चाहिए 1050 के ऊपर, जैसे निकले आपको 1100 के टारगेट देखने को बन सकता है। इसके अलावा ऐसा ट्रांसमिट आप अगर सपोर्ट एरिया को पकड़ते हैं तो 1140 के नीचे सेलिंग आ जाएगा, 1144 के नीचे भी सेल हो सकता है। रिस्की ट्रेडर 1150 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। और बाइंग आने के लिए 1220 का एक हर्डल है, उसके ऊपर जाने पर ही पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पे भी इंट्राडे में कॉल प्राप्त करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बहुत सारी जानकारी भी। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।